बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आप इस वक्त देख रहे हैं सुबह शहर यूट्यूब चैनल। आपसे इल्तमास है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन पुश कर दें। आज की हमारी वीडियो का मौजू है हामिद मीर की वो वायरल होने वाली वो वीडियो जिसमें उसने पाक फ़ौज और इंटेलिजेंस अदारों के ख़िलाफ़ बदज़ुबानी की है और उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं। हम हामिद मीर से ये पूछना चाहते हैं कि जनाब हामिद मीर साहब, ये असद अली तूर यूट्यूबर क्या इतना ही बड़ा सहाफ़ी है, क्या इतना ही बड़ा ख़तरा है कि पाक फ़ौज को इसके ख़िलाफ़ अपने खुफिया अदारे इस्तेमाल करने पड़े और उस पर तशद्दुद करना पड़ा? ये कहीं ऐसा ही तो नहीं जैसे आपको कराची में राह जाते गोलियाँ लग गई थी, जिस तरह अबसार आलम को लग गई, जिस तरह मतीउल्लाह जान को पर तशद्दुद हुआ? ये उसी तरह का ड्रामा तो नहीं? यकीनन ये उसी तरह का ड्रामा है, क्योंकि असद अली तूर यूट्यूबर एक्चुअली जो असल हकीकत है वो है कि वो काजी फायद ईसा जज का तर्जमान है और वो सोशल मीडिया पर काजी फायद ईसा की तर्जमानी करता है। यही वजह कि आज उसके साथ इजहार हमदर्दी के लिए काजी फायद ईसा और उनकी मिसेज भी उनके घर चले गई। पाक फौज के खिलाफ आपको कोई ऐसी बात हर वक्त दरकार होती है कि आप पाक फौज के खिलाफ कुछ बोलें ताकि आपकी शोहरत में इजाफा हो, आपकी मांग में इजाफा हो और लोग कहें कि आप बड़े बहादुर हैं। लेकिन आप जितने बहादुर हैं वो आप खुद भी जानते हैं और आपके इर्द गिर्द रहने वाले साफ़ी भी जानते हैं। वो जो प्रेस क्लब के बाहर आपके साथ इर्द गिर्द जो चंद साफ़ी खड़े थे, उनको पता है कि आपकी असल हकीकत क्या है। आपकी असल हकीकत का अगर किसी ने पता करना है, किसी को नहीं पता, तो आपके भाइयों से पूछ ले कि आप का अंदर क्या और आपकी असल हकीकत है क्या। हामिद मीर साहब, पाकिस्तान के अवाम अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वो किसी सूरत भी उसके खिलाफ कोई बदजुबानी और इस तरह की गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान के अवाम हुकूमत वक़्त से मुतालबा कर रहे हैं कि हामिद मीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इसके खिलाफ गद्दारी का पर्चा दर्ज किया जाए। इन्होंने पाक फौज के खिलाफ जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है, ये किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं। आप लोगों के घरों की भी बातें करते हैं, कभी अपने गिरेबान में भी झांकें। अगर किसी ने आपके घर की बातें बाहर करना शुरू कर दी तो फिर आपके पल्ले क्या रहेगा? इस दुनिया में जितने भी इंसान पैदा हुए हैं, जितने भी लोग आए हैं, फरिश्ता कोई भी नहीं। हर एक के घर में हर एक के साथ कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई कोताही ज़रूर है और वो करता है। हामिद मीर साहब, आपको काजी फायद ईसा के तर्जमान के साथ होने वाले तशद्दुद के वाक़े पे बड़ा दिली रंजू है, लेकिन आपकी ज़ुबान से कभी हमने आज तक एक बार भी नहीं सुना कि किसी इलाके साफ़ी के लिए भी आपने आवाज़ उठाई हो। ये आए रोज़ का वाक़या है कि पंजाब पुलिस हर ज़िले में किसी ना किसी साफ़ी के ख़िलाफ़ कोई ना कोई झूठा मुकदमा दर्ज करती है, उसको गिरफ्तार करती है, उस पर तशद्दुद करती है। यहाँ पर तो आपको इल्म होगा, कुछ अर्सा कबल डिवीजन गुजरांवाला में एक साफ़ी को कत्ल कर दिया गया था। कभी आपने आवाज़ उठाई है? किसी इलाके साफ़ी के लिए भी आप बोले हैं? सिर्फ आपको मतीउल्लाह जान, अबसार आलम और ये यूट्यूबर साफ़ी याद आता है आया है। हम जानते हैं हामिद मीर साहब, आप नवाज और जरदारी के पालतू हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने आपके वो सहूलियात, आपके वो फंड्स बंद कर दिए हैं और शायद जो कभी आपको प्रोटोकॉल पाक फ़ौज से मिलता था वो आज नहीं मिलता, तो इसलिए पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ आपकी ज़ुबान चलना शुरू हो गई है। इसको लगाम दें। ये ना हो कि आप घर से बाहर निकलें तो कोई पाक फौज का दीवाना आपके मुंह पे काली स्याही फेंक दे और आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। आप अगर इतने नेक और पाक हैं तो लोगों को बताएं कि आपके पास ये मालो दौलत आया कहां से है। क्या आप जियो की तनख्वाह से आप इतने अमीर हुए हैं? या जितने भी पाकिस्तान के आपके लेवल के साफ़ी हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ अपने दारों की तनख्वाहों से अमीर हुए हैं? कोठियाँ, बंगले, कारें उनको सिर्फ इन तनख्वाहों से मिली हैं?
नहीं मीर साहब, हम जानते हैं कि आपको कहाँ कहाँ से, आप जैसे साफियों को कहाँ कहाँ से प्रमोट किया जाता है और आपको कहाँ कहाँ से मालो दौलत आती है। हम मीर साहब, हम आपको बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में ये कहना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम अपनी पाक फौज और इंटेलिजेंस अदारों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की अवाम पर जब भी कोई मुश्किल वक्त और घड़ी आई है, पाक फौज सबसे आगे हुई है। हालिया मिसाल कोरोना की ही है कि कोरोना की वबा फैली है तो लॉकडाउन में भी हमें पाक फौज की ही खिदमत हासिल करना पड़ी। जल्जला हो, तूफ़ान हो, सैलाब हो, हर आफत के मौका पर हमारी पाक फौज हमारे लिए शीशा पिलाई दीवार बनती है। आप उसके खिलाफ ज़बान दराजी करते हैं, हम किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको हम वार्न कर रहे हैं कि अपनी ज़बान को लगाम दें और पाक फौज के खिलाफ बोलना ख़त्म करें। और हम हुकूमत वक़्त से मुतालबा करते हैं कि यूट्यूबर साफ़ी असद अली तूर पर जो ये हमला हुआ है, इसकी गैर जानबदाराना तहकीकात करवाई जाए और वो जो CCTV फुटेज में नज़र आने वाले बंदे हैं उनको तलाश करके कौम के सामने पेश किया जाए और ये बताया जाए कि ये पाक फौज के भेजे हुए हैं, कि ये अहमद मीर और इस तरह के दूसरे पाक फौज के दुश्मनों के पैदा किए हुए ये गुंडे हैं। आपको बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो मर्ज़ी कर लो, जितना मर्ज़ी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलो, क्योंकि हम इंशाअल्लाह ताला पाक फ़ौज के साथ हैं। हम जानते हैं आपकी असल हकीकत को। आपको शायद भूल गया, जब लाल मस्जिद का वाक़या हुआ था तो लाल मस्जिद के वाक़या से पहले लाल मस्जिद की तालबात और तलबा के ख़िलाफ़ किसने प्रोग्राम किया था, किसने उनको दहशतगर्द करार दिया था, किसने उनको कहा था कि इन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर रखी है। और फिर जब ऑपरेशन हुआ और लाल मस्जिद की तालबात और तलबा शहीद हुए तो फिर किसने उनके हक़ में बयान किया, उनके हक़ में प्रोग्राम किया। ज़रा गिरेबान में झांकें और आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। परवेज़ मुशर्रफ को भगोड़ा कह रहे हो, वो वाकई भगोड़ा है, वो भाग गया पाकिस्तान से, लेकिन ये भी तो बताओ उसको भगाने में किस किस का हाथ है, किसने प्रोटोकॉल दे के उसको निकाला था यहाँ से। कभी उसके खिलाफ बोले हो? नहीं बोलोगे, क्योंकि वहाँ से तो अकाउंट भरते हैं और जहाँ से अकाउंट भरे उनके खिलाफ नहीं बोला जाता। हम बड़े वाज़ेह लफ्ज़ में कहते हैं कि हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और जब तक जिंदा हैं पाक फ़ौज अपने और इंटेलिजेंस इदारों का भरपूर साथ देंगे। हम आप जैसे मालो ज़र के दीवाने साफ़ियों की बात में नहीं आएंगे। और आगा शोरश कश्मीरी मरहूम से इंतहाई माज़रत के साथ एक शेर आपकी नज़र करना चाहता हूँ कि मेरे मुल्क की सहाफ़त का हाल मत पूछो, जैसे तवाइफ गिरी है तमाशबीनों में, और आप वही तमाशबीन हैं जो सहाफ़त के तमाशबीन हैं। शुक्रिया।